अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशे खिदमत है कर्ज के बोझ से निजात के लिए एक इंतहाई मुजर्रब वजीफा। जो भी शख्स, मेरा बहन भाई, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, और इस वक्त जो कंडीशन है वो तो मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, शायद ही कोई शख्स बचा हो जो कर्ज के बोझ तले ना दबा हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर वजीफों के नीचे कमेंट आते हैं, वीडियोस के नीचे, कभी पैसे के ऊपर वीडियो बनाई जाए, मालो दौलत पे बनाई जाए, तो कमेंट आते हैं जी कि आप करोड़पति हो गए हैं, आप लखपति हो गए हैं, आपको क्या मिला। अच्छा, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि दीन के इस रास्ते पे चलने से पहले मुझ पर भी लाखों का कर्ज था, मुझ पर भी मसाइल के बहुत बड़े अंबार थे, बहुत मसाइल थे जिंदगी के अंदर। और जब इस सिलसिले पे चल निकले, अब तो खैर इसको बहुत अरसा बीत गया, तो वो कर्ज भी उतरे और अनबिलीवेबल तरीके से उतरे। और इसी तरह से अब बात आती है कि जनाब पैसे की, तो अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम। ये अल्लाह पाक ने कभी जो है वो इस हाथ को अपने दर के सिवा किसी के आगे फैलाने की जो है वो तौफीक नहीं दी। अल्लाह पाक ने इतना करम किया है कि जिसको बयान करना मुश्किल है। हर बंदे के सामने इंसान ये चीजें नहीं। और मैं आपको बताऊं, आजकल तो इतनी समझ बूझ लोगों में आ गई है कि अगर कोई बात कर रहा हो ना, तो कोई भी आपको शख्स मिलता है या किसी की आप बात सुनते हैं, तो आपको उसकी बात सुन के या उसके अंदाज से पता चल जाता है कि भरे पेट से है या भूखे पेट से। तो ये सवाल करना बेवकूफों वाली बात है कि आपको कुछ मिला। ऑब्वियसली यार, बहुत कुछ मिला, ठीक है। तो बात, अच्छा अभी एक और भी चीज मैं आपको बता दूं। उस्ताद जो होता है ना, चाहे वो रूहानी उस्ताद, हजरत अली का कौल है कि जिसने तुम्हें एक हर्फ भी सिखा दिया ना, वो तुम्हारा उस्ताद है। और उस्ताद का रुतबा माँ बाप से भी ज्यादा है। वो रूहानी उस्ताद भी हो सकता है, दुनियावी इल्म का उस्ताद भी हो सकता है। तो उस्ताद का एक बड़ा मतलब है। अच्छा, ये जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान निकलते हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े नाम होते हैं, इनके इनके जो असातिज़ा होते हैं जिनसे वो तालीम लेके आगे निकलते हैं, क्या वो सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान होते हैं बड़े बड़े? है ऐसा कोई? ये तो अल्लाह की नवाज़शात हैं। अल्लाह जिस पर चाहे करम कर दे, जिस पे चाहे ना करे। लेकिन यहाँ रूहानी मामले के अंदर जितने उस्ताद होते हैं, उन पे अल्लाह का बड़ा करम होता है, बड़ी अता होती है, बड़ा फजल होता है। और फिर अल्लाह तौफीक देता है कि वो इस काबिल हों कि वो आगे अपनी बात पहुंचा सके। अगर इस चीज की मंजूरी रब की तरफ से ना हो, तो वो वीडियो आपकी नजर तक नहीं पहुंच सकती, आप वो सुन नहीं सकते। हाँ, तो वो बोलने वाला वो वीडियो बना नहीं पाता, ठीक है। मैं खुद अपनी बात के हवाले से करूं तो कई कई दिन तक मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि मेरा मूड ही नहीं होता, या अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होता कि ये कुछ बोले इस पर, जब तक कि अपनी पूरी तैयारी ना कर ले, स्टडी ना कर ले, चीजें बताने के काबिल ना हो जाए। तो ये सारी चीजों को इस तरह से देखा करें। सिर्फ हर चीज पे जो है वो कमेंट बराए कमेंट या इसी तरह इतराजबाजी कर करके ना आप पूरी दुनिया से पीछे रह गए। प्रैक्टिकल नहीं होना, अमल की तरफ नहीं जाना, और अमल करना भी तो उसको करके जाय कर देने को मुझे कोई फायदा नहीं मिला। यानी मेरे वीडियो पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शाह साहब शाह साहब तो खैर नहीं, झूठ बोलते हो तुम, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। यकीन करें, जिंदगी भर नामुराद ही रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर बाअदब को सब कुछ मिलता है और यकीन वाले को सब कुछ मिलता है। बेयकीनी की कैफियत में आप कोई भी अमल करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको हर वजीफे के शुरू में बताता हूं। तो मेरे भाई, कर्जों के बोझ में अगर आप दबे हुए हैं, परेशान हैं और कोई सूरत नजर नहीं आती, तो आप 21 दिन अपनी 5 वक्त नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कर लें। तहज्जुद की नमाज अदा करें, और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद आप सिर्फ इतना करें, 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद 200 मरतबा ये दुआ पढ़ें, रब्बे अन्नी मगलूबन फंतसिर, रब्बे अन्नी मगलूबन फंतसिर, रब्बे अन्नी मगलूबन फंतसिर। 200 बार ये पढ़ें और अपने कर्ज के मसले को जहन में रखें, और फिर 11 बार दूशी पढ़ें। ये अमल आप 21 दिन कर लें। कर्जों के जो आप बोझ तले दबे हुए हो ना, उस बोझ से अल्लाह पाक आपको आजाद करेंगे, और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला हर मकरूज इंसान को कर्ज जैसे अजाब से निजात अता फरमाए। सबके लिए आप
اور ہم مل کے دعا کیا کریں اور آمین کہا کریں کہ اللہ سب کو جو ہے وہ اس کے اچھا. باقی یہ ہے کہ اب اگر اس عمل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جو بتانے سے رہ گیا تو آپ 6 سے رات 10 بجے تک رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں, اس سے آگے پیچھے نہیں. اب دن چھوٹے ہو گئے, ٹائم نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا. اور کسی مسئلے میں پھنس چکے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا وظائف کرنے کے بھی باوجود, تو ایسی سچویشن بھی بعض اوقات آ جاتی ہے. تو پھر اس ٹائم پہ جو اللہ پاک جو نا کسی بندے کی کسی دوسرے بھائی کے حق میں دعا قبول کر لیتے ہیں. تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کیا پتہ ہم جیسے فقیر آدمی کی بھی دعا اللہ کے حق میں قبول کر لے, وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. باقی انشاءاللہ یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا جو یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ناروے سے ریگولر کالز کرتے ہیں, اور بہت زیادہ کالز کرتے ہیں. اتنی کالز پاکستان سے بھی نہیں آتی. آپ لوگوں کو بس یہ ریکویسٹ رہے گی, موسم چینج ہو گیا, ہمارے یہاں دن چھوٹے ہو گئے, آپ صرف ایک میسج کر کے کمنٹ کر کے واٹس ایپ پر ٹائم لے لیں کال کا, کوئی چارج نہیں, تسلی سے بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو خوش اور آباد رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.